बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ माजिद मिलाद। एक अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपके साथ पोलिंग एजेंट्स के किरदार पर बात करना चाहूँगा कि हमारा जो इलेक्शन होने जा रहा है, जनरल इलेक्शन, इसके अंदर हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं इनका क्या किरदार है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर सारे के सारे वो किरदार और सारी की सारी वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जिसकी वजह से हम इलेक्शन वोट डालने के बाद किस तरह से जीत सकते हैं। तो बिला तख़ीर मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो पोलिंग एजेंट है उसने क्या काम करना है। वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँचते हैं तो उन्होंने क्या करना है कि जो दूसरे जितनी जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर मौजूद होंगे, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट्स होंगे और टीएलपी के होंगे, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के होंगे, तो नून लीग के भी होंगे वहाँ पर। तो उनके साथ आपने एक कोलिशन बनानी है, उनके साथ एक ऐसा मतलब आपने राब्ता बना लेना है कि हमने यहाँ पर मिल के काम करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये मखसूस एक पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है, तो अगर सबका इत्तेहाद होगा तो फिर कभी भी किसी एक मखसूस पार्टी के लिए धांधली नहीं की जा सकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉइंट नंबर 3 पर क्या करना है, पोलिंग एजेंट जो है उसने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से साइन करवाने हैं। वो जो बुक होती है जिसके ऊपर वोटिंग होती है, वोटिंग वाली जो बुक है उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन लेने के बाद अपने साइन और तमाम जो एजेंट्स हैं उनके साइन अच्छी तरह से लेने हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि जहाँ पर धांधली की जाती है कि लोग ज़्यादा होने की वजह से वो जो बुक है उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होने के बाद तमाम जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके दस्तखत होने ज़रूरी होते हैं। इसके बगैर वो जो बुक होती है, वो किताब होती है, वो नकारा होती है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो पोलिंग एजेंट होगा उसने क्या करना है, उसने जैसे ही दस्तखत करने की बारी आए तो गैर ज़रूरी किताबों पर दस्तखत नहीं करने। गैर ज़रूरी किताबों के बारे में आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है धांधली करने के लिए कि वहाँ पर जी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जल्दी में आ रहे हैं, तो 10 किताबें आपके सामने रख देंगे, जल्दी से इस पर लाइन वाइज साइन करते जाएँ, दस्तखत करते जाएँ, क्योंकि लोग आ रहे हैं तो फिर बाद में वक्त नहीं होता। इसमें क्या होगा कि अगर इलेक्शन के लिए हमारी 5 किताबें इस्तेमाल हुई हैं, 4 किताबें इस्तेमाल हुई हैं या 8 किताबें इस्तेमाल हुई हैं, उसके बाद जो 2, 3, 4, 5 जो ज़्यादा रह जाएंगी वो इलेक्शन के बाद इस्तेमाल होंगी, जो धांधली में इस्तेमाल होंगी। तो इस धांधली से बचने के लिए हमने ये वाला काम करना है कि हमारा जो पोलिंग एजेंट होगा वो इस बात पर तगड़ा और बज़िद होना चाहिए कि मैं सिर्फ मुतल्लका 1 या 2 कापी के ऊपर दस्तखत करूँगा, बसूरत दीगर मैं किसी और कापी के ऊपर दस्तखत नहीं करूँगा। जितनी इशू करवानी होगी 1 बाय 1 या 2 कर ले एक साथ या 1 कर ले, जितनी ज़रूरत होगी उन पर दस्तखत करें। और ये आपका जो मैंने पहला पॉइंट बताया है, जो दूसरे पोलिंग एजेंट्स होंगे उनके साथ जब आपका अच्छा राब्ता होगा, आपकी कोलिशन होगी, तो फिर जाके ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, पोलिंग एजेंट जो है हमारा उसने क्या करना है, अपने मुकर्ररा वक्त पर पोलिंग को शुरू करवाना है और अपनी निगरानी में शुरू करवाना है। और हाँ, अपनी जगह पर बैठ जाना है और बाहर चाहे धमाका हो जाए, बाहर झगड़ा हो जाए, बाहर इनकलाब आ जाए, बाहर कोई मर जाए, कोई जी जाए, पोलिंग एजेंट अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए, उनके लिए नामे के लिए ये कुछ हिदायतनामे मैं पढ़ रहा हूँ। आपने बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी पढ़े होंगे, मैं भी इसको रिपीट करता जा रहा हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा हमें कोई बात बताई जाती है उसमें पुख्तगी आती जाती है। तो मैं भी बस अपना एक फ़र्ज़ समझकर आप तक ये वाली चीज़ें पहुँचा रहा हूँ। आपने पहले भी सुनी होगी, दोबारा आपकी तरफ मैं ये वाली चीज़ें पहुँचाने जा रहा हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है जी, पोलिंग मुकम्मल होने के बाद, पोलिंग सारी हो गई, वोटिंग डल गई, उसके बाद क्या होता है, जो राउंड जहाँ से शुरू होता है फार्म 45, जिसको फार्म नंबर 45 हम कहते हैं, उसके ऊपर गिनती करने के बाद, गिनती तो सबकी निगरानी में होती है, सारे पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनके अंदर इतनी धांधली वगैरह नहीं होती, वो मुमकिन नहीं होती। को 2-4 वोट आगे पीछे करना शायद हो जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। असल काम ये होता है कि जब वो पोलिंग की गिनती हो जाए, उसके बाद वोटिंग की, तो उसके बाद पोलिंग एजेंट ने क्या करना है, फार्म नंबर 45 के ऊपर नतीजा लेना है अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो दस्तखत उसने वोटिंग वाली पर्ची की किताब के ऊपर किए होंगे वही दस्तखत हमने फार्म नंबर 45 के ऊपर लेने हैं। क्योंकि इस तरह से ये हो सकता है कि जब उन पर प्रेशर होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर, या वो धांधली में मुलव्वस होंगे या किसी तरह का कोई भी हो सकता है, मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, कोई भी मजबूरी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सारे मामलात का कि एक मखसूस जमात को जिताने के लिए क्या कुछ किया जा चुका है पहले भी और आगे भी क्या कुछ किया जा सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो फार्म नंबर 45 होगा उसके ऊपर दस्तखत करवाने हैं, और करवाने हैं बाल पॉइंट से, किसी पेन वगैरह से नहीं करवाने क्योंकि वो रिमूवेबल होते हैं। आपने
बाल पॉइंट से उसके ऊपर जो है वो अपने दस्तखत करवाने हैं उससे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, और दस्तखत चेक करने हैं कि दस्तखत जो उसने अपने दूसरी किताबों के ऊपर किए थे वही हैं या नहीं, या अगर हो सके तो उसके आप दस्तखत चेक कर लें, जो बाकी चीज़ों पर वो दस्तखत कर रहा है वही दस्तखत उसके मौजूद हैं या नहीं, ओरिजिनल हैं या वो फेक कर रहा है। बाद में ये भी कह सकता है ये तो मेरे दस्तखत ही नहीं है, या इन्होंने खुद से किए थे तो ये धांधली हुई है, मैंने तो ये जारी नहीं किया, फॉर्म 45, इन चीज़ों से बचने के लिए। अच्छा, अब ये दस्तखत भी हो गए, अपने भी हो गए, सबके दस्तखत ले लिए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो पोलिंग एजेंट होगा वो एक फॉर्म और अपने पास या कोई पेज अपने पास और रखेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ये बहुत दूर जाने की बात नहीं है, ये अभी अभी कागजात नामजदगी छीने गए हैं लोगों से, तो मुतवक्के तौर पर ये काम भी हो सकता है बाहर निकलते हुए। तो जो आपको फॉर्म 45 मिलेगा वो किसी ऐसी जगह पर छुपाना है आपने अपने पास कि जहाँ से आपसे वो छीना ना जा सके बाहर निकलते वक्त तक, या आपको गिरफ़्तार करते वक्त, या आप पर कोई हमला होते वक्त उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, उसको आपने सेफ़ जगह पे छुपाना है अपने पास, और कोई फ़र्ज़ी कागज़ वगैरह उसके ऊपर रिज़ल्ट लिख कर बाहर ले आए। बाहर हमारी आवाम आपका इंतज़ार कर रही होगी, जो बाहर सारे हर पार्टी के जो वर्कर्स होंगे वो इंतज़ार कर रहे होंगे, फिर उनके साथ नतीजा शेयर करके उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में, और उनके साथ एक रैली की शक्ल बनाकर आप लोगों ने मुतल्लिका अपने ऑफिस में पहुँचने के बाद वहाँ पर आपने वो फॉर्म 45 जो है वो जमा करवाना है। आगे वाला काम जो है वो मुतल्लिका MPA या MNA जो है उसका काम शुरू हो जाएगा कि उसकी सेफ्टी उन्होंने करनी है। ये कुछ सेफ्टी टूल्स थे हमारे पोलिंग एजेंट्स के लिए, इनको मद्देनज़र रखते हुए तगड़े रहिए, अल्लाह पर ईमान अपना मजबूत रखिए, कौम आपके साथ है, कौम खान साहब के साथ है, कौम इंशाल्लाह हक़ और सच के साथ खड़ी है कि किसी चीज़ से घबराना नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुहिब वतन इदारों के लिए दुआ गो रहिएगा, खान साहब के लिए दुआ गो रहिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।